हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अभी ना सुबह का टाइम था और मैंने ना फटाफट से कल जो खाना बनाया था ना, तो ये लोग नहीं खाए थे ठीक से, तो वही बच गया था। और आज ना हमें कहीं जाना भी है, तो आज हम लोग अपने वही वाले घर जाएंगे जहाँ से हम लोग इधर आए थे, और अपने माँ के यहाँ भी जाऊँगी मैं। तो आज फटाफट से सुबह ही उठ के सारे कपड़े वगैरह धोना, नहाना धोना सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद मतलब चाय नाश्ता सब, फल फ्रूट जो भी बचा हुआ था सब मैंने काट के रख दिया है कि ये लोग खा लेंगे। चाय वगैरह पीने के बाद पूड़ी सब्जी जो भी बचा था सब खाना वाना सबका हो गया था। फिर मैं भी अपना तैयार हो रही थी, और किचन को भी पूरा साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, और सभी तैयार होने में लगे पड़े हैं अपना। और मैं तो पहले ही हो गई थी किचन का काम सलटा के। फिर उसके बाद हम लोग सब बाहर निकल आए, और ये मेन गेट अपना जो घर का जो मेन गेट है ना, उसमें ये ताला मार रहे हैं। फिर अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से ना इतना लंबा चलना पड़ा ना कि मैं परेशान हो गई, बहुत लंबा चलना पड़ा। फिर रास्ते में ना हमने ऑटो भी, मुझसे नहीं हो रहा था तो फिर मैं ऑटो में बैठ गई। फिर ऑटो का, तो ये देखिए ऑटो में बैठ के हम लोग आ गए थे, क्योंकि बहुत रास्ता लंबा है। हमारा घर ना मतलब बस स्टैंड से जब उतरेंगे ना तो अंदर में इतना 15-20 मिनट चलना पड़ता है। तो फिर उसके बाद बस पे बैठ के हम लोग आ गए। फिर सबसे पहले अपने घर आए, तो यहाँ पे मैंने देखा ना कि ये देखिए हमारा पेड़ पौधा कितना फल फूल रहा है, और इतना मतलब इसमें एक अजीब चीज़ निकल गया है। ये पौधा देखिए, ये अचानक से ही ये लोग बोल रहे कि 2 दिन में ही ये निकल गया। जब मैं थी ना तब नहीं हुआ था, और हम लोग के जाने के 2-3 दिन बाद ही हुआ ये इतना। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई और अच्छा भी लगा। और हमारा तुलसी का पौधा वगैरह देखिए, मैं सभी को बोल के गई थी कि इसमें मैं पानी डालती हूँ, आप लोग भी डाला करिए, ताकि ये हरा भरा रहे और कभी ना सूखे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। तो बस थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे अपना ये थोड़ा ठीक ठाक किए, फिर अपना घर की तरफ आ जाएंगे। और ये फूल मुझे देखने का बहुत मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, कि जब तक मैं थी यहाँ नहीं हुआ, और ठीक 1 हफ्ता में ही इतना कुछ हो गया। फिर यहाँ पे सारा अलमारी को खाली किया मैंने, सारे अलमारी को खाली करके, और इसमें सिर्फ ये चूड़ी का डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि वो नीचे रखेंगे ना तो इसका ढक्कन टूटा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें रख दिया कि लास्ट टाइम पे जब हम जाएंगे ना तब इसको ले जाएंगे। तो बस फ़िलहाल जितना भी आज भी हम लोग उतना नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सामान है। सारा मैंने बैग में भर दिया है पूरा, क्योंकि इन लोगों से नहीं हो पाता। तो मैंने जितना भी इसके अंदर जो भी था वो सभी मैंने निकाल दिया। पहले अलमारी में से ना पूरा खाली कर लिया है, फिर जो जितना थैला में लेके आई थी तो उन सब में मैंने भर दिया है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि भरना बाकी है। तो ये देखिए इस तरह सारे थैले में सारे कपड़े भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे मैंने, और मेरे पास थैला ही नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये इस तरह नीचे रखा रहेगा तो इस तरह ठीक नहीं है, वापस अलमारी में ही रख देते हैं, क्योंकि अब तो थैला में रखा गया है। फिर हम लोग जब आएंगे तब थैला सहित ले जाएंगे अपना गाड़ी और वगैरह करके। फिर उसके बाद यहाँ पे ना फिर हम लोग अपना ऑटो में बैठ के इधर आ गए थे अपने माँ के यहाँ। तो यहाँ पे ना ये मिठाई का दुकान था, तो यहाँ से मिठाई लेने में लग गए थे कि क्या ले क्या नहीं। वही सुबह सुबह वही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि और कुछ तो फल फ्रूट तो कुछ मिल नहीं रहा था, और इतना गर्मी था ना कि क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ से मिठाई वगैरह लेके फिर हम लोग अपना निकल पड़े। तो ये देखिए मेरा मायके का ये जो घर है ना, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे ही है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग आ गए। तो ये लोग खाना बना रही थी, और ये लोग अभी सोए हुए हैं। मतलब नहाना धोना सभी का हो गया है, बस वैसे ही लेटे हुए हैं। फिर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे आके ना तो मैं देख रही थी कि क्या बन रहा है, तो मछली बन रहा था। तो मछली तो इन लोगों का वैसे भी फेवरेट है, तो बस वही मछली चावल बन रहा था। और फिर ये सब खाना वाना बन जाएगा, फिर ये लोग खा के ना अपना यहीं से सब लोग काम पे चले जाएंगे, और मैं अपना यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तो साथ में ही इनके जाना होगा ना। तो ये भी खाना वाना फटाफट से मछली चावल बना था, तो ये भी बगल में ही है इनका भी ऑफिस। तो ये खा के अपना उधर चल जाएंगे। तो बोला इतना मछली क्यों दिया, इतना नहीं खाना है। तो फिर तो बस वही थोड़ा देरी बाद खाओ के ये लोग चले गए, और फिर मैं भी अपना खाने बैठ गई। फिर खाना, इतना गर्मी लग रहा था ना कि घर में इच्छा नहीं हो रहा था, और यहाँ पे ना थोड़ा हवा चल रहा था, इस वजह से यहीं बैठ गई थी।
और पंखा का हवा वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म फेंक रहा था। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लगता है, खुला खुला है ना। जब शाम का टाइम होगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर खाना वाना खाने के बाद ना तो थोड़ा मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे बाज़ार से ना कुछ सामान लेना था। तो मैं और मेरे मम्मी हम लोग 2 ही जन गए थे। तो यहाँ पे ना देखिए, मार्केट अभी खुला नहीं था। जब हम लोग मतलब आए थे ना उस समय नहीं खुला था। उसके बाद ही 12 साढ़े 12 1 बज रहा था, उस समय हम लोग निकले थे 1 बजे करीब। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ लेना था अपना। तो फिर यहाँ पे ना ये ठंडा शरबत पिया हमने, 1-1 गिलास पिया और 1 गिलास लेके आ गई मैं। और सीढ़ियों से थोड़ा सा पैर मेरा अटक गया था और इतना पसीना चढ़ते चढ़ते ना मेरा बुरा हाल हो गया था एकदम। तो मैंने तो 2 गिलास पी लिया था नीचे में और 1 गिलास लेके आ गई। फिर उसके बाद और इतना मतलब, और रास्ते में 1-2 जगह और भी जैसे पानी पी मटके में रखा हुआ रहता कि सभी लोग पीने के लिए, लेकिन एकदम गर्म था, जो इच्छा ही नहीं हो रहा था पीने का। तो ये एक जगह ठंडा मिल रहा था तो वही हम लोगों ने पिया और लेके भी आ गए 1 गिलास। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना सीधे 2-3 घंटा वैसे ही बैठे रहे इधर उधर। फिर जो सामान लेके हम लोग आए थे ना, मैं और मेरा मम्मी, तो ये अपने घर के लिए लाई थी कुछ सामान। तो बस उसी का हम लोग, मेरे पास तो है ऐसा, और ये अपने लिए ली थी। एक ये ली और एक ये ली थी, जिसपे रोटी आसानी से फुला, जैसे तावा पे सेक के इसको रख दो ना तो इस पर रोटियाँ सेक सकते हैं। और इसमें मतलब बैगन टमाटर ये सब को अगर भूनना हो ना गैस पे तो वो भी इसमें हो सकता है। तो बस, और ये तो ये देखिए काफ़ी अच्छा था और सुंदर लग रहा था देखने में। फिर यूज करते करते ना थोड़ा वो हो गया था मेरा तो। और यहाँ पे ना फिर हम लोग ये भी लेके आए थे खाने के लिए, ये जो होता है ना ये लंबा वाला पापड़ी, मतलब इसको फिर चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर थोड़ा देरी बाद ये बर्तन वाली आ गई थी। तो यहाँ पे भी आती है, हमारे यहाँ भी। तो यहाँ पे ना मतलब प्लास्टिक के बर्तन लेके आई थी, स्टील का बर्तन नहीं। और मेरे यहाँ तो स्टील का बर्तन वगैरह लेके आते हैं, प्लास्टिक का नहीं लाते। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो 1-2 चीज़ था ना इसके पास, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये डब्बा मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने पूछा भी था कि अगर पैसा से देती ना 100 रुपया में तो मैं ले लेती, लेकिन इसने प्राइस बहुत ज़्यादा बताया और कपड़े भी बहुत ज़्यादा बता रही थी। और तो फिर इतने सारे कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए इनको। और ये एक नीटी केस भी था तो ये भी अच्छा लग रहा था। तो ये कपड़े के बदले नहीं दे रही थी, काफ़ी इसका भी प्राइस ज़्यादा ही बता रही थी। तो यहाँ पे ना ये लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे यहाँ पे भी ना बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, लेकिन फाइनली मुझे वो लोग दे देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर मेरी बहन है ना, फिर वो खाना बनाने में लग गई शाम का, क्योंकि शाम का खाना भी फिर हम लोग यहीं से लेके चल जाएंगे अपने घर, क्योंकि घर जाते जाते ना पूरा रात हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे ना पनीर का सब्ज़ी बन रहा है, और पनीर का सब्ज़ी और पराठे। तो फिर मैंने मतलब मना कर दिया कि नहीं, रोटी बना देना, पराठा वगैरह नहीं, क्योंकि इतना गर्मी है। फिर यहाँ पे ना पानी वगैरह भी भरना होता, तो काफ़ी टाइम हो गया था, गर्मी 5 बज गए थे। फिर पानी भी चला जाएगा, और एक तो मोटर इतना देरी से पानी आया, बहुत टाइम लग गया था। तो यार मतलब पानी देख के ना मेरा भी मन कर रहा था कि नहा ले एकदम। तो मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे। फिर घर जाके तो नहाना ही है, और वैसे भी बस में जाना है मुझे, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, खाली मुँह धो लूँगी बस। तो ये अभी पहले अपना कपड़ा धोना, और ये बोतल, और जितना भी घर में जितने भी बर्तन वगैरह है ना, सभी ये लोग भर लेते, क्योंकि इन लोगों का हर दिन मोटर लगाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ से ना नीचे तक मोटर ले जाना, पाइप को लटकाना, ये सब करने में ना बहुत मेहनत लगता है, इसलिए 2-2 3-3 दिन में ही भरा जाता है। तो फिर मैं अपना चेहरा धोने लगी, बहुत गर्मी लग रहा था यहाँ पे, तो थोड़ा सा चेहरा धो लो ना तो सही है। तो पानी से चेहरा धो लिया, ठंडा ठंडा लग रहा था। और ये अपना कपड़ा जो धोई थी ना तो उसको सुखाने में लगी। और ये देखिए, ये इस तरह पानी भर के रख लिया जाता है, ताकि 2-3 दिन का छुट्टी हो जाता है। और यहाँ पे मेरा मम्मी रोटी बनाने लगी, क्योंकि शाम के 6:30 बज रहे थे, क्योंकि थोड़ा देर बाद ही हमें निकलना भी होगा। तो रोटी वगैरह बन गया था। तो फिर मैंने अपना मतलब
मुझे जितना लेना था तो फिर मैं लेके अपना निकल जाऊँगी, क्योंकि फिर मतलब ये भी वहाँ जो पहले मैं अपने घर गई थी ना, तो वहीं चली जाऊँगी मैं, और ये भी वहीं आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले चल जाती हूँ, तो जो जो सामान मुझे लेना होगा तो वो मैं साइड कर लूँगी। तो बस मैं अब निकल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर ऑटो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो बस मैं यहाँ से फटाफट से अब निकल जाती हूँ, और इनको भी मैंने कह दिया कि मैं सीधे घर ही जा रही हूँ और वहीं पे आ जाना। तो बस ये भी बोले कि ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करके फिर हम लोग अपना निकल जाएंगे। और नीचे ना सीढ़ी उतरना पड़ता है ना, और अंधेरे में दिखता भी नहीं है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। इधर रात होता है ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो बस इस तरह एकदम फिर हम लोग को थोड़ा सा नीचे तक छोड़ देंगे, बस फिर मैं अपना चली जाऊँगी अपना नीचे मतलब। तो ये देखिए, फिर मैं अपने डायरेक्ट अपने घर ही आ गई थी ऑटो में बैठ के, और इतना ज़्यादा पसीना, और मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी वेट करने के बाद ही मुझे 15 मिनट खड़ी रही, मतलब इतना सारा घर हाथ में सामान लेके, तब मुझे कहीं ऑटो मिला, और फिर मैं ऑटो से अपने घर चली आई। और ये देखिए कितना सोना हो गया है यहाँ, नहीं तो ये मैं रहती थी तो कितना अच्छा लगता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ, और ये सब देखिए बर्तन, अभी मेरे कुछ बर्तन मेरे यहीं रह गए हैं, क्योंकि अभी एक साथ इतना सामान ले जाना ना संभव नहीं है। फिर ये भी आ गए थे, तो जो जो ले जाना वो सब मैं बाहर मतलब साइड कर दिया था कि यही सब ले जाना है। और 2 झोला इन्होंने पकड़ा, 3 झोला मेरे पास था। एक मैंने थोड़ा बहुत बाज़ार किया था, और थोड़ा एक ठो खाने वगैरह का हो गया था, और एक मेरा जूता चप्पल था वो, तो वो सभी थैले मैंने इनको पकड़ा दिया, एक ठो साथ में आ रहे थे। तो ये घर का सामान वामान रखवाने में मदद पहले भी किए थे, तो बस तो इन्हीं को मैंने पकड़ा दिया। फिर उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए थे, और बस ना अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही, जब तक इसमें भीड़ नहीं होगा ना तब तक नहीं चलेगा, जब सभी लोग भर जाएंगे तब। और बस से ना घर जाने में भी मेरा कम से कम 8 बजे बैठे थे हम लोग बस में, और यहाँ पे आते आते ना मेरा 9:30 बज गया था, पूरा 9:30 से ऊपर ही हो गया था। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे, और घर आके मुझे थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि अभी पूजा वूजा भी करना है, हाथ मतलब 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। खाना उना का तो बनाने का टेंशन है नहीं, तो बस अभी जाएंगे, पहले अपना हुलिया ठीक करेंगे पूरा, और उसके बाद नहाना धोना करके पूजा पाठ किया मैंने, क्योंकि 10 बज रहे थे और खाने का भी टाइम हो गया था। तो ये भी आ गया था, ये हम लोग तो आ गए थे 2 जन, फिर वहाँ से जो खाना लेके आए हैं ना, तो वही सब खाने में मतलब निकाल देती हूँ। तो ये सिर्फ मैंने आके यहाँ पे चावल बनाया था बस, और रोटी और सब्ज़ी तो लेके ही आई थी, तो यहाँ पे आके ही चावल चढ़ा दिया था, हाथ वगैरह धो के। चावल बन रहे थे तब तक मैंने नहा के पूजा पाठ सब कर लिया था, और पूजा पाठ करने के बाद फिर इतना टाइम हो गया था ना कि 10:15 हो गए थे। और फिर हम सभी ने इनको, मैं ये मछली वहाँ पे खाए नहीं थे, 1-2 पीस ही खाए, फिर अपना लेके आ गई थी मैं। तो ये अपना ये वाला खा लेंगे, और हम लोग अपना पनीर और रोटी लेके आए थे, तो हम लोग अपना वो खा लेंगे। तो बस हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर अपना सोएंगे। और ये देखिए हमारा पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो मेरा बेटा भी आ गया था, वो थोड़ा पीछे में ही था, क्योंकि हम लोग के आने के बाद ही उसे छुट्टी मिला, तो फिर बस पकड़ के आने में ना 1 घंटा लगता ही लगता है। सुबह में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन रात में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि रात का टाइम भीड़ होता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।